की और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजरायली हमले में सिनवार के मारे जाने की खबर है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गाजा पर जो अटैक इजरायल डिफेंस फोर्स ने किया था उसमें 3 आतंकी मारे गए और अब आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि इन 3 लोगों में सिनवार शामिल है या नहीं, इसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है कि जो 3 आतंकी इस आईडीएफ के अटैक में मारे गए हैं उनमें से एक याह्या सिनवार हो सकता है। साथ ही आईडीएफ की तरफ से ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि गाजा में जिस जगह पर ये अटैक किया गया वो सिविलियन जगह नहीं थी और यहाँ पर इन 3 आतंकियों के अलावा कोई और सिविलियन मौजूद नहीं था, यानी कि किसी भी तरह की जनहानि किसी आम नागरिक की वहाँ पर नहीं हुई है। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, कुछ जो तस्वीरें हैं वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन तस्वीरों को अगर हम देखें तो याह्या सिनवार लग रहा है देखने में, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है। खुद आईडीएफ ने अभी इसको कंफर्म नहीं किया है। देखिए, इस तरीके के जब आतंकी मारे जाते हैं तो तमाम ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं जिनमें हूबहू शक्ल मिलाकर बताया जाता है कि ये आतंकी मारा गया है। लेकिन इस मामले में याह्या सिनवार की अगर बात करें तो ये वही शख्स है। इसकी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो लगता है कि ये आतंक का कितना बड़ा पर्याय था। कहते हैं एक ये तस्वीर मेरे मोबाइल पर है जो बच्चे को बंदूक हाथों में पकड़ा करके आतंकी बनाने के लिए हमास में, गाजा में लगातार इस तरीके के वीडियो डाले जाते थे, लगातार भड़काऊ भाषण होते थे। वो जमाना था, लेकिन 1 साल पहले तक की तस्वीरें आती थी। इस्माइल हानिया की जब मौत हुई, जब उनको ईरान में मारा गया, उसके बाद इनको कमांडर बनाया गया था। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती थी कि बच्चे के हाथ पर बंदूक और बदला लेने वाली बातें कहना, इजराइल से बदला लेने वाली बातें कहना, ऐसी तस्वीरें ये सिनवार की तस्वीरें सामने आती थी। अब ये दावा किया जा रहा है कि सिनवार मारा गया है। चूंकि गाजा पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है, दक्षिणी गाजा जो राफा के पास इलाका है, जहां पर राफा है, मिस्र का बॉर्डर है, बस वही कुछ लोग रह गए हैं। अब उनके पास न खाने का सामान है, न पीने का सामान है। इजराइल वहां पर भी लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, एयरक्राफ्ट से हमले कर रहा है। अब ये सोचिए ऐसे में कि उस इलाके का क्या हाल है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वायरल हो रही हैं, एक मलबे के ढेर के नीचे बैठा हुआ है सिनवार। ऐसा दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह सिनवार, याह्या सिनवार है जिसकी अब मौत हो चुकी है, लेकिन इंडिया न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। तमाम सोशल मीडिया पर खबरें हैं, 4 से 5 लोगों के मारे जाने की खबर है और इजराइल कुछ आईडीएफ ये कुछ देर में पुष्टि कर देगा कि याह्या सिनवार की मौत हुई है नहीं हुई है। ठीक है आशीष, आप बने रहिए मेरे साथ। ज़रा जो तस्वीरें हैं इन तस्वीरों को आप ज़रा टीवी पे रखिएगा और ये जो तस्वीरें आप मेरे और आशीष के बीच में चलते हुए देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसको देखकर ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीर विचलित कर सकती है इसलिए इसको ब्लर किया गया है। इसको ज़रा पूरे स्क्रीन पर आप रखेंगे तो मैं इसको बताऊँगा कि ये देखिए, ये तस्वीर है, ये याह्या सिनवार है ऐसा कहा जा रहा है और मलबे में पूरी तरह से दबा हुआ है। ये गाजा का इलाका है जहां पर याह्या सिनवार और 2 लोग छिपे हुए थे। इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं और इस इनपुट्स के बाद ही आईडीएफ ने यहां पर अटैक किया था और इस अटैक में 3 लोग जो इस घर में थे वो तीनों के तीनों लोग मारे गए। हालांकि इजरायली मीडिया में अब 2 तरह की बातें चल रही हैं। एक जो मीडिया का धड़ा है वो ये बता रहा है कि हाँ, ये याह्या सिनवार ही है जो कि हमास का नया चीफ था, वो मारा गया है इस अटैक में और इस शव को याह्या सिनवार का शव बताया जा रहा है। लेकिन एक दूसरी तरह की जो रिपोर्टिंग इजराइल में की जा रही है मीडिया में, उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ये मारा गया शख्स याह्या सिनवार है या नहीं। ये 2 तस्वीरें मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जिसको लेकर याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं, और दूसरी तस्वीर में याह्या सिनवार है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ था याह्या सिनवार से पहले, उसको भी इजरायली अटैक में ही मार गिराया गया था और इसके बाद अब
जो नया चीफ याह्या सिनवार बना था उसे भी मार गिराया गया है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं है। खुद आईडीएफ की तरफ से, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स का जो एक्स हैंडल है उससे एक ट्वीट किया गया है और उस एक्स हैंडल की जो पोस्ट है उसमें कहा गया है कि 3 आतंकी मारे गए हैं गाजा में हुए अटैक में और ये तीनों आतंकी हमास के थे। लेकिन इन तीनों में याह्या सिनवार हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं है। अब जो इजरायली फोर्सेस हैं वो कंफर्मेशन करने की कोशिश कर रही हैं कि ये शख्स जिसकी मौत हुई है ये याह्या सिनवार था या नहीं। तो एक तरफ गाजा में हमास तो दूसरी तरफ यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भी बमबारी की गई है। अमेरिकी एयरफोर्स ने बुधवार रात B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से यमन की राजधानी सना के नजदीक 5 ठिकानों पर सटीक अटैक्स किए हैं। अमेरिका का कहना है कि जमीन के भीतर हूती विद्रोहियों ने घातक हथियार छुपा रखे थे। इसका इस्तेमाल वो दूसरे देशों पर हमला करने और लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए करते थे। और इसी जो हथियारों का जखीरा जहां पर छुपा के रखा था, इसी हथियारों के जखीरे पर अटैक किया गया है। ये वो जगह है जहां पर हूती विद्रोहियों ने अपने हथियार छुपाए हुए थे, जिसका इस्तेमाल वो दूसरे देशों पर अटैक्स करने के लिए किया करते थे। वहां पर अमेरिकी एयरफोर्स ने बम बरसाए हैं। अमेरिका के जो बम वर्षक विमान हैं, लड़ाकू विमान हैं, उन्होंने बम बरसाए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स के इस अटैक में, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के इस अटैक में हूती विद्रोहियों का ये ठिकाना नष्ट हो गया है। ये जो आप बड़ी बड़ी लपटें और धमाकों की आवाज़ सुन रहे हैं, ये उसी एम्यूनिशन को ध्वस्त करने की, उसी एम्यूनिशन को बर्बाद करने के बाद की तस्वीरें हैं। आशीष हैं मेरे साथ। आशीष, ये अटैक हूती पर अमेरिका की तरफ से और ये दावा किया जा रहा है कि इसमें हथियारों का एक बड़ा जखीरा था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया हमले में। देखिए, इस अटैक की रणनीति समझनी होगी। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया एक द्वीप है, यानी कि हिंद महासागर में श्रीलंका है, मालदीव है, लक्षद्वीप है। उसके नीचे और जाके जब जाएंगे तो वहाँ डियागो गार्सिया एक द्वीप है जो ब्रिटिशर्स का उस पर कब्जा अभी भी है। वहाँ पर सीक्रेट अमेरिकी बेस है। उस बेस से सना यानी कि यमन की दूरी 3600 किलोमीटर है, यानी कि सीधा दूरी 3600 किलोमीटर दूर है। ये जो बॉम्बर है B-2 बॉम्बर, ये जिबूती से सना की दूरी आप समझ सकते हैं 50 से 60 किलोमीटर दूर है। जिबूती वो इलाका है लाल सागर में, अरब की खाड़ी में लाल सागर है। 50 किलोमीटर वहां पर भी अमेरिकी बेस है। वहां से 50 किलोमीटर दूर सना पर हमला नहीं किया गया। ये बॉम्बर डियागो गार्जिया से उड़े हैं और चुपचाप बगैर किसी खबर के खामोशी से उन इलाकों पर हमला किया जाता है सना में, जहां पर यह दावा किया गया कि हूती विद्रोही जो है वहां नीचे बहुत सारे हथियार और तमाम गोला बारूद, तमाम चीजें इकट्ठा करके रखे हुए हैं। हूती से सऊदी अरब भी परेशान है, हूती से इजराइल भी परेशान है, क्योंकि हूती सऊदी अरब पर भी निशाना साधते हैं, वो मक्का पर भी निशाना साधते हैं, तमाम सऊदी अरब, वो जद्दा पर भी निशाना साधते हैं। सऊदी अरब में लगातार उसको बॉर्डर उससे लगा हुआ सऊदी अरब का हूती विद्रोह होगा, वहां लगातार वो उनको परेशान करते हैं, निशाना साधते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ईरान को हूतियों का समर्थन है, हूती ईरान को हिजबुल्लाह का समर्थन है, ईरान को हमास का समर्थन है। तो ये तीनों मिलकर इजराइल पर निशाना साधते हैं, सऊदी अरब पर निशाना साधते हैं। तो तमाम ये देश, मुस्लिम देश जो हैं, वो एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, जिसका फायदा अमेरिका, इजराइल उठाते हैं। और ये जो हमला किया गया है, B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है। B-2 बॉम्बर अपने आप में विशालकाय एयरक्राफ्ट है, समझ लीजिए। अमेरिका बहुत कम उसका इस्तेमाल करता है। तमाम आपने राफेल, सुखोई, तमाम हेलीकॉप्टर्स, तमाम एयरक्राफ्ट का सौदा होते हुए देखा, लेकिन B-2 बॉम्बर का अमेरिका ने अभी तक सौदा नहीं किया है। बताया जा रहा है कि 21 B-2 बॉम्बर बने हुए थे, जिनमें दो गिर गए या उनका नष्ट हो गए। वो